अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ तहकीक की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं। तहकीक का जो लफ्ज़ है वो हक़ से निकला हुआ है, ये हक़ के साथ जुड़ा हुआ है। और तहकीक से मुराद ये भी आप ले सकते हैं कि सच्चाई की तलाश कैसे की जाए और फ़िक्र और तदब्बर कैसे किया जाए। एक मिसाल से मैं अपनी बात वाज़े करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ये एक चाय का कप है। वैसे फ़र्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाकई चाय का कप है और इसका टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम एक मफरूज़ा बनाते हैं कि ये गर्म है और वक़्त के साथ ये फिर ठंडा हो जाएगा। जो टाइम गुज़रेगा इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो थर्मामीटर से हम इसका टेम्परेचर भी मेज़र करेंगे और उसको नोट करते चले जाएंगे, जिसको हम एक्सपेरिमेंट का नाम दे देते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हम नताइज को सही तरह से एनालाइज़ करते हैं, उनका तज्ज़िया करते हैं और उसके बाद फिर उस रिज़ल्ट में से कुछ हम नताइज अख़ज़ करते हैं, जिसको हम कंक्लूजन का नाम देते हैं। तो एक रिसर्च आर्टिकल में एक मफरूज़ा होता है, फिर उसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका हम इख्तियार करते हैं और फिर उस मेथड को हम अडॉप्ट करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के जो नताइज हैं फिर उनको एनालाइज़ करके उससे मुख्तलिफ़ किस्म के कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं और फिर उस आर्टिकल को हम लिख कर दुनिया के सामने लाते हैं। तो रिसर्च करने का यही एक साइंटिफिक वे है और साइंसी अंदाज़े फ़िक्र यही है। इस साइंसी अंदाज़े फ़िक्र को हम तदब्बर और तफक्कर का नाम दे सकते हैं। और ईमान वाले जो है वो भी तफक्कर और तदब्बर करते ही रहते हैं, लेकिन अहले मग़रब ने तफक्कर को और तदब्बर को बाकायदा एक साइंसी इल्म का दर्जा दिया और उसके SOPs बनाए और सोचने और फ़िक्र करने को बाकायदा एक अदारे की शक्ल दी, जिसको हम PhD का नाम देते हैं। और बाकायदा इस अदारे के तहत जो तहकीक हुई, जो साइंसी मैदानों में तरक्की हुई, आज हज़रत इंसान उससे फ़ायदा उठा रहा है। तो तफक्कर और तदब्बर जो है ये हर कह लें मुसलमान या गैर मुस्लिम के मजाक में या उसकी तबीयत में या उसके मजाज में है। बात सिर्फ उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने की है, बात मुनज़्ज़म अंदाज में तहकीक करने की है और अपने आस-पास गौर व फ़िक्र करने की है। और फिर गौर व फ़िक्र को एक तरीके से, जैसे मैंने कहा, पहले एक मफरूज़ा हम तय करते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं और किसी ख़ास मेथड को इस्तेमाल करते हुए रिज़ल्ट्स पे पहुंचते हैं और फिर उन रिज़ल्ट से हम अपने नताइज अख़ज़ करते हैं। तो इसी तरह रिसर्च होती है और फिर उस रिसर्च को, उस तहकीक को हम छापते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और उसका कहने के उस काम का इशाअत वाला जो मरहला है वो आगे शुरू हो जाता है। तो अहले मग़रब, जैसे मैं कह रहा था, बार बार मैं बात करता हूँ कि अहले मग़रब ने उसको एक बाकायदा अदारे की शक्ल दे दी और जो हमारे जैसे अहले ईमान है, सो कॉल्ड अहले ईमान है, वो तफक्कर तदब्बर से आरी होते चले गए। तो जनाब, तफक्कर और तदब्बर की तरफ आएँ और गौर व फ़िक्र को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएँ। बहुत शुक्रिया।